फ्रेंड्स नमस्कार। सफलता के लिए दो चीज़ों की जरूरत बहुत होती है। एक है स्किल और एक है विल। अब स्किल क्या है? कोई भी हम जो ज्ञान लेते हैं, जो भी नॉलेज लेते हैं, जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो वो स्किल में परिवर्तित होता है। और विल क्या है? हमारी विल पावर, कि कोई चीज़ अगर हमने ठान लिया तो करना ही करना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि उनके पास विल पावर स्ट्रांग होती है, स्किल कम होता है, मगर वो फिर भी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो विल पावर उनको जो है लगातार लगातार प्रयास करने का मौका देती है। उसके कारण उनको कंसिस्टेंसी और लगातार मेहनत करते हैं और वो अपनी नैया पार लगा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर काबिलियत बहुत होती है, स्किल बहुत होता है, मगर विल पावर कम होती है, यानी कि अपने वो नॉलेज और स्किल को इम्प्लीमेंट नहीं करते, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, चीज़ों को टालते हैं। वो फायर, वो अग्नि उनके अंदर नहीं होती, और बहुत सारा टैलेंट और बहुत सारा स्किल होने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं होते। अब सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ना स्किल है और ना विल है, तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है अगर वो प्रयास करे तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें ये जानना जरूरी है, खुद को देखना भालना जरूरी है कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। क्या हम अगर फील्ड में जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, मगर रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि शायद हमने अपने स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, क्लोजिंग स्किल्स हैं, पब्लिक स्पीकिंग है, इसको इम्प्रूव करना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेहनत तो करें पर रिजल्ट नहीं आ रहा, स्किल की कमी है। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे पास स्किल तो बहुत है, काबिलियत तो बहुत है, मगर रिजल्ट नहीं आ रहा। और जब हम चेक करते हैं तो मेरे को कई बार लोग बोलते हैं साहब कि मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं जो चाहता हूँ, मेरे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे। तो मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा आपने इस महीने क्या क्या एक्टिविटी करी, क्या क्या एक्शन करा? वो बोलते नहीं, एक्टिविटी तो नहीं हो पाया, पूरे महीने में एक बार दो बार हो पाया। ये भी चैलेंज है ना। मैं कितने भी नॉलेज हो, कितना भी स्किल हूँ, अगर मैं उसको अप्लाई नहीं करूँगा तो फिर रिजल्ट कहाँ से आए? है ना, बोलते हैं ना, नॉलेज विदाउट एक्शन इज गार्बेज। हमारे को बहुत सारा ज्ञान है, मगर हम जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका कोई लाभ और परिणाम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमको ये जांचना जरूरी है, खुद को चेक करना बहुत जरूरी है, और अपनी टीम में भी देखना है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके अंदर अच्छी विल है। हमको उनके साथ काम करना पड़ेगा, उनको नॉलेज देना पड़ेगा, उनका स्किल डेवलप करने में मदद करे। सारी कंपनीज यही तो करती हैं कि उनके पास जो पोटेंशियल उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लगातार वर्कशॉप्स करते हैं, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं उनके स्किल के अपग्रेडेशन के लिए। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने अपने कंपनी के एचआर हेड को पूछा कि हम लोग सबकी ट्रेनिंग क्यों करते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि हम किसी को कुछ सिखाते हैं और वो ट्रेनिंग होने के बाद किसी और कंपनी में चला जाता है। तो एचआर हेड ने बोला, चलो ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि हमने सिखाया और वो कहीं और चला गया। उन्होंने कहा ज़्यादा दिक्कत यह है कि वो अनट्रेंड है, उसने सीखा भी नहीं और फिर हमारी कंपनी में रहेगा। तो वो अनट्रेंड व्यक्ति, अनस्किल्ड व्यक्ति ज़्यादा नुकसान करेगा, बशर्ते कि स्किल वाला कहीं और चला गया, है ना। कुछ लोगों के पास दोनों नहीं है, स्किल भी नहीं है और विल पावर भी नहीं है अपने डेवलपर ग्रो करने को। तो ऐसे लोगों को थोड़ा हमें प्रयास करना चाहिए, है ना। कभी भी कोई जाग सकता है, मगर अगर बार बार प्रयास के बाद भी अगर वो जागृत नहीं हो रहे तो हमें और तलाश करनी पड़ेगी, और लोग ढूंढने होंगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और भारत में तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा, वो है हमारी पॉपुलेशन। हर तरह के लोग हैं, बस क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है, हमारे पास 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, तो लोगों को जब ढूंढेंगे तो ज़रूर लोग मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले खुद में झांकिए कि हमारे पास स्किल है और विल है, दोनों दोनों है तो बहुत अच्छा, दोनों में से एक है तो दूसरे को डेवलप करना ज़रूरी है। और दोनों में से हमको लगता है ना हमारे पास स्किल है और ना हमारे पास विल है बदलने की, तो ईश्वर आपकी रक्षा करे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।